हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, लाइट कर लेती हूँ मैं कैंडल को और मैं आपको बता दूँ कि ये रहेगी एक जनरल रीडिंग। ओके, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने लाइट कर लिया है कैंडल को। ठीक है, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उन्हें अपने साथ लेना है और रेस्ट ऑफ चीज़ें जो है उन्हें लीव इट करना है। ठीक है, छोड़ देना है। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। ओके, तो आपको सबसे पहले इसकी तरफ देख के, इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर की जो ठीक है फ़ोटो है उसे देखो या तो उन्हें विजुलाइज करो। ओके, या तो फिर आपके पास कोई फ़ोटो हो या उन्हें विजुलाइज करो एंड उनका नाम लो। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। ठीक है, उनका नाम लीजिए 3 बार मन में और फिर इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस रीडिंग को। देखिए गाइस, आपके पार्टनर जो है ना आज पूरा दिन आप ही को लेके सोचते रहे हैं। ठीक है, पूरा दिन जो है, सारा दिन उनका आपके ख्यालों में ही खोए थे वो पूरा दिन, और वैसे निकल गया इनका दिन। ठीक है, सारा का सारा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ठीक है एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस। हो सकता है आपके बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, आपके बीच में कुछ ज़्यादा दूरियां आ गई हैं बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो ठीक है पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से ठीक है कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो थोड़ा डगमगा गया है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना वो अपने पेरेंट्स को ना शायद भगवान से कम नहीं समझते हैं। वो कहेंगे उठो तो वो उठ जाएंगे, वो कहेंगे बैठो तो वो बैठ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर वो जो भी कहें उनके लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है। ठीक है, इधर लेटर एम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेटर ए बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर पी बनता हुआ नज़र आ रहा है एंड डिजिट्स की बात करूँ ठीक है तो 1 मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, मतलब डेट हो। ठीक है, जब उनका बर्थडे आता है उसकी डेट हो, या तो मंथ हो सकता है। ओके, जनवरी। देखिए गाइस, आपके पार्टनर आपके बारे में इसलिए सोच रहे थे ना वो, ठीक है वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने भगवान जिन्हें उन्होंने मान रखा है। ठीक है, उन्हें तो उन्होंने खुश कर लिया, लेकिन आपका क्या जो उनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो। ठीक है, देखिए ना, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होंगे। ओके, उम्र ज़्यादा होने से ज़रूरी नहीं कि बुद्धि भी इंसान में ज़्यादा ही हो। ठीक है, समझदारी ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ये आपके पार्टनर को समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ पास्ट में उन्होंने ठीक है, यहाँ पे कुछ हॉर्स जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, हॉर्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को हॉर्स राइडिंग ठीक है पसंद हो, या तो आप सोचते हो कि साथ जब आप साथ होंगे। ठीक है, आपने सोचा होगा हॉर्स राइडिंग के बारे में। तो आपकी कोई फ़ोटो है, इससे रिलेटेड कोई फ़ोटो है आपके पास या उनके पास। ठीक है, जिसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। देखिए, उन्हें ना अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। ठीक है, आपसे बिछड़ने के बाद। ठीक है, जो ये आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आई थिंक ये लंबे टाइम से है। ठीक है, लेकिन वो ठीक है मतलब उनके पेरेंट्स जो है ना वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर के हैं। ठीक है, स्पेशली उनके फादर एंड उनके मदर जो है वो थोड़ा उन्हें ठीक है इमोशनली उन्हें थोड़ा ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, कि हमने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है एंड जब वो आपका स्टैंड लेने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। ठीक है,
उन्हें कहा जाता है कि या तो हम या तो आप, ठीक है। इसी कारण आपके जो पार्टनर है वो स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, लेकिन आपके साथ जो बिताए हुए हैं पल, ठीक है, उन्हें याद कर रहे हैं और आना चाहते हैं आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, बदलेगी। देखिए, मुझे लगता है ये पहले भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपका स्टैंड ना लेके, ठीक है, अब आपसे काफ़ी दिन बात ना करके, हर बार उन्होंने अपोलोजाइज़ तो किया है, हर बार कहा है कि वो आपका स्टैंड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसी बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को बदलूँगा, ठीक है। देखिए ना, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्लियर, एकदम क्लियर बात। जैसे आप हो ना, आपकी इंटेंशंस एकदम क्लियर हैं, आप क्लियर बात करते हो, ठीक है, दोगली बातें नहीं करते हो, तो वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते तो हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स नेचर, ओके। हो सकता है उनके घर का कुछ माहौल ही शुरू से ऐसा रहा हो, ठीक है, कि कभी इन्होंने खुल के अपने स्पेशली अपने फादर से कभी बात ना की हो खुल के। तो वही डर है शायद जो इनके दिल में बैठा हुआ है। और आप हो कि आप किसी से डरते नहीं हो, ठीक है, मतलब गलती नहीं की है तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप हो कि मतलब क्लियर बातें करते हो, तो वो आपकी तरफ बनना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी तरह बना दो। देखिए ना, एक हॉर्स इधर बन के आया था, एक इधर बन के आया है, मतलब टू टाइम। अभी इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी खुशी अगर आपके साथ रहने में है, ठीक है, उसके लिए इनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, इन्हें डरा धमका रहे हैं, तो उन्हें, तो उनके पेरेंट्स को कितना ख्याल है इनकी खुशी का, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें इनकी खुशियों का कितना ख्याल है इन्हें अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने ठीक है, आपके साथ जो आपको कमिटमेंट देने का, ठीक है, या तो आपके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने का, ठीक है, सोचा था, और इन्होंने इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात भी की थी, लेकिन वो, ठीक है, लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि वो उनके लिए किसी के आगे झुके, ठीक है। उन्होंने शायद इन्हें यही कहा, कह के टाल दिया है कि अगर आना होगा उसको वापस तेरी ज़िंदगी में, तो वो खुद कॉल करेगा या करेगी, ठीक है। देखिए ना, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, स्पेशली इनकी मदर के थ्रू। मदर ही नज़र आ रही हैं इधर। आपके साथ बिताए हुए पल ये बहुत याद कर रहे हैं, आई थिंक ये रोए भी थे आपके लिए, ठीक है, ये रात भर रोते रहे हैं आपके लिए और सारा दिन आप ही के बारे में सोचते रहे हैं, ठीक है। ही फील वेरी डिप्रेस्ड, आई थिंक इनका काम में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हो सकता है किसी, ठीक है, डिफेंस में हो, आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में, या तो हो सकता है किसी आईटी सेक्टर में काम करते हो। देखिए, आप ये ना अभी सोच रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं सबसे, ठीक है। आपके साथ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं कि वो चीज़ें इन्हें अपने पेरेंट्स से अपने घर पे, ठीक है, इन्हें टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। देखो, आप दोनों के बीच में ना दूरियां पैदा की जाती हैं, जब आप दोनों साथ में होते हो ना एक एक जगह पे, तो हम दोनों को थोड़ा दूर दूर रखा जाता है एक दूसरे से। शायद इनके घर वालों को डर है कहीं ये आपके ना हो जाए, इसी वजह से। मुझे यहाँ पे बेबी भी नज़र आ रहा है, शायद हो सकता है आप बेबी प्लानिंग कर रहे थे, या तो आपका हो सकता है कोई बेबी हो, ठीक है, स्पेशल बेबी गर्ल नज़र आ रही है मुझे।
ये उसी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, कि इन्होंने और आपने क्या क्या सपने बुने थे, लेकिन वो सपने, ठीक है, टूटते हुए नज़र आ रहे हैं या अधूरे से नज़र आ रहे हैं। उन्हीं सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं जा पाते हैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ये, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये। तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं, ठीक है, आपको लेके, अपने ज़िंदगी को लेके, ठीक है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपको ठीक है, आपकी कहीं इंसल्ट होती है, ठीक है, आपको कोई बुरा भला कहता है तो इन्हें दर्द होता है, ठीक है। लेकिन इन जो थर्ड पार्टी यहाँ पे है, ठीक है, जो इन्हें इमोशनल ये करते हैं, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो ये देख रहे हैं कि उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके परेशान होने से, ये इतना इमोशनल हैं, ठीक है, अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है। अब देखो, फैमिली मेम्बर्स हों, किसी का बच्चा अकेला रहे तो प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं कि अ, इनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है इनकी मदर जो है ना, वो काफ़ी इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, और ठीक है, इनका ऐसा बॉन्ड रहा है, ठीक है। अगर ये, ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना, ठीक है, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, ये वो बॉय चाइल्ड है, तो वो बड़े ज़रूर होंगे अपनी फैमिली में, ठीक है, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, और अभी कैंडल वीक, ठीक है, ख़त्म हो रही है, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शिव जी की पूजा करिए, ठीक है, और सूर्य को पानी वानी दीजिए, ठीक है। सूर्य को पूजा करिए, सूर्य की पूजा कीजिए, ठीक है, शिव जी का नाम लीजिए, राम राम लिखिए 108 बार, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाहिए, ठीक है, हर काम बनता हुआ नज़र आएगा, और आपके जो पार्टनर हैं वो ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब हम कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, कार्ड्स लव कार्ड्स हैं यहाँ पे, उसके थ्रू जान लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, पहले इन कार्ड्स के थ्रू जान लेते हैं। आई लव यू आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे, ठीक है। ये आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो आपके और उनके बीच में कितनी भी दूरी है, उनकी वजह से प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इनके पेरेंट्स तो सोच रहे हैं ना कि हमने उन दोनों को दूर कर दिया है, तो ठीक है, जो थर्ड पार्टी है आपकी रिलेशनशिप में, वो सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको और उनको दूर कर दिया तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये दूरियां ही हैं जो आपको और आपके पार्टनर जो है उनको प्यार का एहसास करवाएंगी, ठीक है। यू आर माई फॉर एवर एंड ऑलवेज, ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपको, यहाँ आपके साथ यहाँ तक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहले इन्हें रख लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग करेंगे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है, आपसे बात किए हुए, तो वो अभी आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ से उन्हें प्यार है, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, दो और कार्ड्स हैं जिन्हें निकाल लेती हूँ मैं, दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। फाइनली, ओके, हमारे कार्ड्स पूरे हुए। तो मैंने आपको सबसे पहले कार्ड पे बता दिया कि आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे, ठीक है। जितनी मर्ज़ी दूरियां आ जाएं, जितना मर्ज़ी थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में कलेश करवा ले, लेकिन प्यार जो है वो कम नहीं होगा, ओके। आपको और खुद को यहाँ तक देखते हैं ये, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यहाँ तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे ये, ठीक है, यहाँ तक आपको देखना चाहते हैं अपने साथ। आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज, ठीक है, लाइक द टाइम फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, ठीक है। ये कहना चाहते हैं, ये उसी पल को याद कर रहे हैं, आपके भी साथ जो बिताए हुए पल हैं, आपको जब इन्होंने पहली बार देखा था
उसी को ही याद कर रहे हैं ये, ठीक है। देखिए मैंने कहा था, हो सकता है कि मैरिड हो या बच्चा प्लान कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर हो सकता है कि बेबी गर्ल हो आपकी, ठीक है। तो यू आर द मैन ऑफ माई ड्रीम्स, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम सो अमेज्ड बाई यू एवरी डे, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, ठीक है। हर दिन इन्हें आपका ख्याल जो है, ठीक है, सता रहा है। हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो देखने में, फिजिकल अट्रैक्शन भी इधर नज़र आ रहा है। आई लव टू हेयर योर वॉइस, ठीक है, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, तो उस वजह से काफ़ी दिन हो गए हैं इन्हें आपसे बात किए हुए, ठीक है। हो सकता है ये आपको फ़ोन भी करते हैं लेकिन अलग अलग नंबर से, ठीक है। पता नहीं ऐसा ख्याल मेरे दिल में क्यों आया। हो सकता है करते हों अलग अलग नंबर से सिम चेंज करके, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं ये। यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माई, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक बेस्ट, ठीक है, बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, और आप हमेशा उन्हीं के रहोगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, लव रिकोगनाइजेस नो बैरियर्स, ठीक है। प्यार में कोई बैरियर्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ एंड आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन एक्सप्रेस, ठीक है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए, सारे लव कार्ड्स ही आए हैं, ठीक है। देखिए आपको लगेगा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कार्ड सब दिखा रहे हैं लेट हाउ मच ही लव यू, हाउ मच शी लव्स यू, ठीक है। इग्नोर वो कर रहे हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते और आपको भी खोना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, चीज़ें टाइम ज़रूर लेंगी, ठीक है, लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन निकलेगा क्योंकि आपके बिना जीना नहीं आता उनको, ओके। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्स इज़ माई फेवरेट, ठीक है। जो भी बिताए गए पल हैं आप दोनों के, ठीक है, उनको याद कर रहे हैं। यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का जो प्यार है वो पहला पहला प्यार था, या आपके पार्टनर का ये पहला प्यार हो, ठीक है। और वो सिर्फ आपकी जगह जो है ना किसी और को नहीं दे सकते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उन्हें बेचैनी, घुटन, घबराहट होने लगती है आपके बिना, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स और हैं, ठीक है, जिसके थ्रू देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही कहा था, जो कार्ड निकल के आया है, ठीक है, वो कह रहा है कि यू आर ऑलवेज इनफ, ठीक है। वो आप किसी बार किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आपको छोड़ भी दें तो वो उनकी दूसरी शादी करवा देंगे, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिज आ रही थी, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि तू उसको छोड़ दे, उसको भुला दे, ठीक है, हम तेरे लिए उससे अच्छी वाली या अच्छा वाला ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये नहीं मान रहे उन चीज़ों के लिए, कह रहे हैं कि वो मेरे लिए इनफ है, ठीक है। हमेशा से वही मेरे लिए काफ़ी है और मैं उसी के साथ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड निकल के आया, यू आर अमेजिंग, ठीक है। आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। वही कहना चाहते हैं कि आप जैसा है ही नहीं कोई, ये किसी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहेंगे आगे, ठीक है। आप जैसा कोई मिले भी तो, योर वॉइस मैटर, मैंने देखो ना ये चीज़ मैंने कही भी है, ठीक है। जो पहले कार्ड्स देखे हमने, ठीक है, जिसमें आया था कि आई लव टू हियर योर वॉइस, ठीक है। योर वॉइस मैटर्स मतलब आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को। ये अब एक और कार्ड देख लेते हैं, ओके। यू आर डिफरेंट, ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे अलग हो, ओके। आप सबसे अलग हो इसलिए तो आपसे प्यार करते हैं ये, सब जैसे नहीं हो ना, आप भेड़ चाल नहीं चलते हो, ठीक है। आप शेर जैसे हो, ठीक है, अकेले धाड़ते हो, ठीक है। भेड़ चाल में आपको चलना पसंद नहीं है, और यही चीज़ आपकी जो उन्हें है, ठीक है, उन्हें आपकी यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। यू कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। ये आपके साथ ये भी कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे रोक के रखा है, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं, ठीक है, कॉल कर रहे हो या आप उनसे नहीं बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपसे नाराज़ हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी यार, या फिर अभी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं थी।
बी प्राउड ऑफ एवरी स्टेप यू टेक। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी है कि ये दूरियां जो आई हैं उसके बाद, ठीक है, पता चला है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, उसी के बाद पता चला है, तो ये स्टेप जो था वो लेना ज़रूरी था आपको। ठीक है, तो ही इन्हें रियलाइजेशन होनी थी, ऐसे तो ये रियलाइज़ ही नहीं करते। ओके, स्टे प्रोडक्टिव। ठीक है, यार पता क्या है, मुझे लगता है कि आप दोनों ना, आप दोनों के विचार तो मिलते हैं ना, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, आप दोनों की मतलब सोच भी काफ़ी मिलती है। ठीक है, हो सकता है एक थोड़ा खर्चीला हो, ठीक है, और एक बचाने वाला हो। ठीक है, उसको लेके आपके, आप जो हो ना, ठीक है, उनको आई थिंक फाइनेंशियल जो वो खर्चे करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, तो आप उन्हें उनके लिए रोकते टोकते थे कि भाई आगे, ठीक है, आगे के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, कल को बच्चे होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो हैं उन्हें आपकी शायद, ठीक है, गलत लगती थी, या फिर लगता था कि ये रोकती है टोकती है। ठीक है, रोकता है टोकता है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी वजह से शायद जो इनके पेरेंट्स हैं उनको एक चांस मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो थोड़ी सी चिंगारी लगी हुई होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। वॉट यू फील मैटर्स। ठीक है, आप क्या फील करते हो ये वही वही जानना चाहते हैं, और उनसे उन्हें इन इस चीज़ से, ठीक है, कि आप क्या फील करते हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप सोच रहे हो ना कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो भी एक ईगो में है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे नाराज़गी है कि उसने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे बात करा या ऐसे। ठीक है, कि एक डर भी है कि मैं कैसे बात करूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा कह रखा है कि या तो फिर वो या तो फिर हम। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा, ठीक है, ऑलवेज बी काइंड। ठीक है, वो आपसे कहना चाह रहे हैं ऑलवेज बी काइंड, यू अमेज मी। ठीक है, यही सोच रहे हैं आपके बारे में, ऑलवेज बी काइंड। वो इसलिए सोच रहे हैं ना कि पहले आप आओ उनके पास। ठीक है, ऑलवेज बी काइंड। बताओ, हर बार आप ही जाओगे क्या? ये तो गलत बात है। मतलब आप रो भी लो, हाँ, आपके साथ वो गलत भी कर लें, हाँ, फिर उसके बाद कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ी काइंडनेस दिखाओ। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, वो आप, मुझे पता है वो चाहते हैं सब कुछ आप ही करो। ठीक है, उन्हें ना कुछ करना पड़े, सब कुछ आप ही करो, बट इट्स इनफ। ओके, आगे कुछ चिट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चिट्स के थ्रू हम रीडिंग को जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं चिट्स निकालूंगी, 2 to 3 चिट्स निकालूंगी। ठीक है, 3 चिट्स में निकालूंगी, और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इसके थ्रू हम जानेंगे। ओके, वो भी कहना चाह रहे हैं आपसे प्लीज़ कम बैक। आपको आपको लेने आना या फिर, ठीक है, आपको कॉल करके बुलाना, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि देख तू माँ को ऐसे कह रहा है, ठीक है, तू पापा को ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो ये चाहते हैं आप खुद उनके पास आओ। देखो, आप नहीं चाहोगे तो वो खुद आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ही जाना होगा, हर बार का उनका यही है। अच्छी रीडिंग है। देखो, सॉरी भी कह रहे हैं आपसे, ठीक है, सॉरी फॉर एवरीथिंग, लेकिन फ़ोन करके सॉरी कहना, ठीक है, इनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, यही करेंगे। ये थर्ड कार्ड है हमारे पास, ब्लेम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेम इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मिलके, ठीक है, आपके ऊपर लगाए थे, उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए शर्मिंदा भी है। ठीक है ना, कहीं ना इन्हें डर है कि फ़ोन करेंगे तो उनके पेरेंट्स इन्हें डांटेंगे या फिर, ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। और साथ साथ में जो उनके अपने माँ बाप के साथ मिलके, ठीक है, अपने मम्मा पापा के साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ मिलके, इन्होंने जो आपके ऊपर ब्लेम लगाए थे उनके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी देख लिया, कार्ड्स के थ्रू भी देख लिया, चिट्स के थ्रू भी देख लिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ठीक है, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आप में आई हो, ठीक है, और देखिए ना, पॉजिटिव चीज़ें जो है उन्हीं को लेना है। वैसे काफ़ी अच्छी रीडिंग आई थी, अगर पॉजिटिव दिल दिमाग में आई हो, ठीक है,
थोड़ा सा आपका जो आप इतना डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है, उसको लेके अगर थोड़ी सी शांति आपके दिल दिमाग में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग थी, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप तभी इसे देख सकते हो, ठीक है, और अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है, ऑल एंड गुड, और जो नहीं करेंगी उन्हें छोड़ देना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, शांत रहना है एकदम, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। जो भगवान चाहता है वही होगा, ठीक है, और भगवान ने अभी ये बता दिया है, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।